वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 1 दिसंबर 2023। आज दिसंबर का पहला दिन है और 1 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो अभी नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नेपाल। अब नेपाल की बात है तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? तो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल और नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र प्रसाद सहाय यादव। नेपाल की बात है तो मैं आपको नेपाल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। नेपाल की स्थापना हुई 25 सितंबर 1768 को। नेपाल के संस्थापक हैं पृथ्वी नारायण शाह। अच्छा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और चाइना में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो चाइना में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा नाम से जानते हैं। किस नाम से? चोमोलुंगमा नाम से जानते हैं। अच्छा, भारत की नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा है। 1751 किलोमीटर की सीमा 5 राज्य बनाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। नेपाल में 7 प्रांत हैं। नेपाल का कॉलिंग कोड है +977। कितना है? +977। अच्छा, नेपाल का सबसे पुराना नेशनल पार्क है चितवन नेशनल पार्क। और नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली। नेपाल के प्रथम राजा मैंने अभी आपको बताया है, प्रथम राजा और संस्थापक हैं पृथ्वी नारायण शाह। 25 सितंबर 1768 को पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल की स्थापना की। नेपाल के अंतिम राजा हैं ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह। क्योंकि देश नेपाल 2008 को गणराज्य हो गया, राष्ट्रपति चुने हुए आने लगे, तो नेपाल के अंतिम राजा हैं ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह। अच्छा, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति हैं रामवरण यादव और दूसरी राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और इनके बाद ये रामचंद्र पौंडेल आए हैं। और नेपाल का नया संविधान कब से है? तो नेपाल का नया संविधान है 2015 से। और नेपाल में है बर्दिया टाइगर रिजर्व। बर्दिया टाइगर रिजर्व है, चितवन नेशनल पार्क है और बर्दिया टाइगर रिजर्व को ही TX2 अवार्ड मिला है। अच्छा, नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। हाल ही में नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में 314 रनों का सर्वोच्च रिकॉर्ड स्कोर बनाया है। चीन ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं चीन ने। और हाल ही में नेपाल ने गाई यात्रा उत्सव मनाया है। इतना आप नेपाल से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UNCHR नानसेन अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया है? तो अभी अब्दुल्लाही माहिर को 2023 के लिए UNCHR नानसेन अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अब्दुल्लाही माहिर को उनके काम के लिए बच्चों के शिक्षा के अधिकारों की गारंटी देने के लिए UNCHR नानसेन स्नातक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है अब्दुल्लाही माहिर को। और इन्हें यह पुरस्कार 13 दिसंबर 2023 को जिनेवा में प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस पुरस्कार में मिलता क्या है? तो इस पुरस्कार में 1 स्मारक पदक और 1 लाख अमेरिकी डॉलर का स्मारक दिया जाता है। अच्छा, ये जो ए नंबर पे नाम लिखा है डॉक्टर जायती गुप्ता ये भारतीय मूल की प्रोफेसर हैं। इनको नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है। मधुर भंडारकर ये बॉलीवुड फिल्म मेकर हैं और इनको नॉर्वे में
डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है मधुर भंडारकर को। अब मंगू भाई पटेल, इनको लंदन के अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप इन चारों नामों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको अभी 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने गरीबों को निःशुल्क, केंद्र सरकार की गरीबों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये गरीबों की मदद के लिए शुरू की गई थी। अब इसे जनवरी 2024 से 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 5 वर्ष। अच्छा, ये उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से हुई थी। स्वनिधि योजना की शुरुआत जून 2020 में हुई। सांसद ग्राम आदर्श योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2014 को हुई। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2014 को हुई। और ई नाम योजना, ये किसानों के द्वारा फसल बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ई नाम योजना, इसकी शुरुआत हुई 14 अप्रैल 2016 को। और जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी स्पेशल कोर्ट को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी स्पेशल कोर्ट को 3 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। अब 31 मार्च 2026 तक यह योजना जारी रहेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 2026। 31 मार्च 2026 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी स्पेशल कोर्ट को बढ़ा दिया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह योजना 2019 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और लघु अध्ययन के माध्यम से यौन उत्पीड़न के लिए न्याय तक जल्द पहुंच सुनिश्चित करना था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? तो भी लौरा बोलवार्ड को दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, लौरा बोलवार्ड। इनको क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है, वनडे, टी20 और टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, गौतम गंभीर, इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नए मेंटर के रूप में नामित किया है। डेनियल मैकगेही, ये कनाडा की हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। डेनियल मैकगेही कनाडा की हैं और ये आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। और शाहीन शाह, इनको पाकिस्तान टी20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अच्छा, विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर के रूप में अजय जडेजा को चुना गया था। हाल ही में फिक्की ने अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है अनीस शाह को। और हाल ही में 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है शेखर कपूर को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं लिएंडर पेस। और आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है विराट कोहली ने। और वनडे में 7 विकेट लगाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। और वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने। इन्होंने शतकों का अर्धशतक पूरा किया है, यानी 50 शतक लगाए हैं विराट कोहली ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी? तो भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाई जाएगी बेंगलुरु में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बेंगलुरु। अब बात रेलवे की है, तो भारत की पहली रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर चली थी पहली रेल और इसमें 3 इंजन लगे थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। भारत की पहली मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को चली, कोलकाता मेट्रो। अच्छा, भारत में मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है डिब्रू टू कन्याकुमारी रेल मार्ग। इसकी लंबाई है 4230 किलोमीटर। और विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग।
ये रूस में है। इसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है। अच्छा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। ये नाम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष हैं। श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे की प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन का कार्यभार संभाला है। और हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने हैं संतोष कुमार झा। इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया है। और हाल ही में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी से प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला है। और भारतीय रेलवे ने आईआरसीटी के सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की है। और हाल ही में असम के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है। ये सर्टिफिकेट उस स्टेशन को दिया जाता है, उस स्टेशन को मिलता है जहां पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जाता है। FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र उस रेलवे स्टेशन को मिलता है जहां पर उच्च गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन मिलता है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। श्रीलंका ने रेलवे की सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्री राजोएलिना को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो भी एंड्री राजोएलिना, इनको भी मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मेडागास्कर। मेडागास्कर की बात है तो मेडागास्कर की कैपिटल है अनंतनारियो। मेडागास्कर की करेंसी है मेलागासी अरियरे। और मेडागास्कर के फिर से प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं, एंड्री राजोएलिनो। अच्छा, अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में गीटर वाइल्डर्स ने जीत दर्ज की है। जोसेफ बोकाई, ये लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है जोसेफ बोकाई ने। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं ल्यूक फ्रीडन। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है जेवेलियर माइली को। और पेड्रो सांचेज ये स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। रॉबर्ट फिको ये चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं स्लोवाकिया के। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। डेनियल नोबोवा ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं और यह इक्वाडोर के अब तक के सबसे यंग प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ी ने मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और पनरपी बहिदानुकारा ये थाईलैंड के नए उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों की मंत्री नियुक्त हुए हैं। वानुआतु की संसद ने सातो किलमैन को अपना प्रधानमंत्री चुना है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं थर्मन सनमुगरत्नम। इनको भी सिंगापुर के राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शिक्षा के लिए WISC यानी वाइज पुरस्कार जीता है? तो अभी सफीना हुसैन एजुकेट गर्ल की संस्थापक हैं सफीना हुसैन। और इनको भी शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार दिया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सफीना हुसैन ये एजुकेट गर्ल की संस्थापक हैं। अच्छा, रेखा सिंह इनको भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। सी राजकुमार इनको उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड मिला है। और सारा बर्नस्टीन ये लेखिका हैं सारा बर्नस्टीन। और इनको इनके उपन्यास स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया है। इनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है पॉल लिंच को। हाल ही में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से क्रिस गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। पंजाबी साहित्य के लिए धाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है दीप्ति बबुता। जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है पेरूमल मुरुगन ने। इनकी बुक है फायरवर्ड। इनके लिए इन्हें जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया है पेरूमल मुरुगन को। और पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है सलमान रुश्दी को। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है सुरेश वाडेकर को।
और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से शूलपाणी सिंह को सम्मानित किया गया है। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तल्या को सम्मानित किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता है रोहिणी नैयर, सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से दीनानाथ राजपूत ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीनानाथ राजपूत ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल डल्लू को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो भी अटल डल्लू इनको भी जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। ये जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। उधमपुर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मार्टिन कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है। कैप्टन बाना सिंह को जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। कैप्टन बाना सिंह को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मशरूम की दुर्लभ किस्म का पता चला है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी गांवों ने 100% ODF+ का दर्जा प्राप्त किया है। जम्मू कश्मीर को संघ में शामिल होने के 76 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती समारोह मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे पुराना देवदार का वृक्ष मिला है। जम्मू कश्मीर ने सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतीक्षा सूची बनाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने स्वास्थ्य मंत्रालय की आरोग्य मंथन 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब जीता है। जम्मू कश्मीर में हिमालय फिल्म उत्सव का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। अब भारत का पहला लेवेंडर फार्म जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में बनाया गया है। और अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 17,000 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि प्रदान करने की घोषणा की है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है केसर, और इसे भी GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो अगले वर्ष अमृतसर सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अमृतसर। अच्छा, अभी 4 दिसंबर आने वाला है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस का आयोजन किया जाएगा। नौसेना दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नौसेना दिवस का आयोजन महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में किया जाएगा। और हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? हमारे नौसेना प्रमुख हैं R हरि कुमार। उसके बाद में हमारा 15 जनवरी आएगा। 15 जनवरी को हम सेना दिवस का आयोजन करेंगे। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो थल सेना दिवस का आयोजन 15 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में किया जाएगा। और हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? हमारे थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। अच्छा, अभी हमारा 4 दिसंबर निकल चुका है। 4 दिसंबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। और वायुसेना दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? वायुसेना दिवस का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और हमारे वायुसेना प्रमुख कौन हैं? तो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं VR चौधरी। अच्छा, ये हमारा थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। और थल सेना दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में किया जाएगा 2024 में। और 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2023 का आयोजन पहली बार दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में किया गया था। इतना आप याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला डोर्नियर DO-228 विमान मिला है। पूर्वोत्तर आउटरीच कार्यक्रम के लिए मारुति सुजुकी ने भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। सिंधुदुर्ग किला में इस बार नौसेना दिवस का आयोजन किया जाएगा। स्पेन में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना को पहला C-29 विमान सौंपा गया है। नौसेना और ऊबर के बीच नौसेना कर्मियों की सुविधा के लिए समझौता किया गया है। नौसेना और ऊबर के बीच नौसेना कर्मियों की सुविधा के लिए समझौता किया गया है। भारत में निर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी को मुंबई से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा बैंक का अनावरण किया है? तो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अम्मा बैंक का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उड़ीसा। उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक
और उड़ीसा के भी नए गवर्नर बने हैं रघुवर दास। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ही ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए AMA अमा बैंक का अनावरण किया है। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा, ये उड़ीसा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की याद करने के लिए मनाया जाता है और ये उड़ीसा में मनाया जा रहा है। ये 27 नवंबर को शुरू हुआ था और 4 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। हाल ही में उड़ीसा को वित्त वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपए का खनन राजस्व प्राप्त हुआ है। ये वित्त वर्ष 2016-17 के अकॉर्डिंग 10 गुना अधिक है, 50,000 करोड़ रुपए है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नामक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत ओडिशा से की है। प्रमिला मलिक के उड़ीसा राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं। उड़ीसा राज्य की वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बॉरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने उड़ीसा राज्य को फंड देने की घोषणा की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुभाषिष तालपात्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन कौन बनेगी? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बनेगी इंडिगो। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इंडिगो। नेक्स्ट है, हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ये लखनऊ में शुरू हुई है और 3 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? तो भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र या 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और ये भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। यह 5G टेक्नोलॉजी और AI पर आधारित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अभी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश ने नो नॉनवेज डे घोषित किया है। हाल ही में भाषा विज्ञान में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है रेखा सिंह को। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी में CNG स्टेशन का उद्घाटन किया है। हाल ही में छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी को NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग उपलब्धि हासिल की है CSJMU यूनिवर्सिटी ने, ये कानपुर की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हार्ट कुक्ड मील्स योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो बुंदेलखंड का, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे ये पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। और ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास पड़ी भूमि पर उत्तर प्रदेश सरकार PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर सोलर प्लांट स्थापित करेगी और इस सोलर प्लांट की क्षमता 550 मेगावाट की होगी। और हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी मिशन परियोजना शुरू की है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ या एक प्रकार का टैग होता है जो खाद्य पदार्थों पर लगा होता है। यह इस प्रकार की गारंटी देता है कि यह इस्लाम के अकॉर्डिंग फूड वेरीफाइड है, यानी इस्लामिक नियमों के अनुसार है। इसे भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे तक उसके अधिकारों की पहुंच प्रदान करने के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो अभी यूनेस्को ने वाराणसी को भारत के संगीत का शहर घोषित किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का हाल ही में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में ये दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, ये अभी मणिपुर का है और इसने भी केंद्र और राज्य के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मणिपुर। यह शांति समझौता 6 दशक लंबे शस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मणिपुर। मणिपुर की बात है तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अच्छा, अभी जस्टिस सिद्धार्थ मुदुल ये मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और मणिपुर राज्य सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर राज्य ने राहत शिविरों में रह रहे मजदूर कार्ड धारकों के बच्चों को वित्तीय मदद वितरित करने की घोषणा की है और सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए पूर्ण महिला पैनल नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व बैंक की मदद से राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना तथा जल प्रबंधन योजना शुरू की है? तो अभी विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा योजना, भारतीय कृषि अनुसंधान योजना और जल प्रबंधन योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। अच्छा, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश वाडेकर को देने की घोषणा की है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार की तर्ज पर एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है और महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में हेनरी किसिंजर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। हाल ही में हेनरी किसिंजर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। यह किस देश की पूर्व विदेश मंत्री हैं? तो हेनरी किसिंजर ये अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हैं और इनका भी निधन हुआ है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, हेनरी किसिंजर। इनका जन्म 27 मई 1923 को जर्मनी के फर्थ में हुआ था, यानी कि ये जर्मनी मूल की हैं और इनका परिवार अगस्त 1938 में जर्मनी से अमेरिका चला गया और एक ही समय में व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री बनने वाले अकेले व्यक्ति हैं हेनरी किसिंजर और इनको 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और अब इनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं और जर्मनी मूल के हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में निर्माणाधीन सुरंग भूस्खलन में ढह जाने के कारण फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित वापस निकाल लिया गया है? तो अभी उत्तराखंड के सिलक्यार से बरकोट तक निर्माणाधीन सुरंग के अंदर 41 श्रमिक फंसे हुए थे, जिनके लिए सभी राज्यों और केंद्र सरकार की एजेंसियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने बचाव कार्य के लिए युद्ध स्तर पर काम किया और 17 दिन के कठिन परिश्रम के बाद इन 41 श्रमिकों को सुरक्षित वापस निकाल लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, क्रिस्टोफर लक्सन। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।